बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। उसमें एक ये ऑप्शन थी कि क्या आप वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, उसकी भी आपने मुख्तलिफ डिटेल्स पढ़ी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब अगर आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, उसकी भी दो पॉसिबिलिटी आ गए हैं। अगर आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बाज कात इसका आंसर वेक्टर ही आता है और बाज कात उसका आंसर स्केलर आता है। अगर आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर अगर तो स्केलर आ जाए तो उस प्रोडक्ट को हम नाम दे देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। लेकिन अगर आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर वेक्टर आ जाए, फिर उस प्रोडक्ट को हम नाम दे देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर स्केलर आता है, उस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। देयर आर two types of multiplication of two vectors depending upon the nature of product obtained। यानी आप जो obtain कर रहे हैं वो स्केलर कर रहे हैं या वेक्टर कर रहे हैं। तो पहली फर्स्ट वन जो हमारे पास ऑप्शन है वो है स्केलर प्रोडक्ट। इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर एंड आंसर इज द स्केलर क्वांटिटी। अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर स्केलर आ जाए, उस प्रोडक्ट को हम नाम दे देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। टू डिनोट इट वी पुट अ डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट को जाहिर करने के लिए दो वेक्टर के दरमियान हम डॉट का निशान डालते हैं। Hence it is also known as dot product। याद रखना है स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं? The scalar product of two vectors a and b is written as a dot b which is equal to a b cos theta। देखें ये एक वेक्टर a है, ये एक दूसरा वेक्टर b है और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्योंकि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आंसर जो है वो क्या है, स्केलर है, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। और स्केलर प्रोडक्ट को जाहिर करने के लिए दोनों के दरमियान क्या डाला आपने, डॉट का निशान डाला है, इसलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये a डॉट बी ए बी कॉस थीटा के कैसे इक्वल है। इसका आंसर बेटा ये है कि अगर आप मुझे कहते हैं कि एफ एक्स एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है, बी एक्स बी कॉस थीटा के इक्वल होता है, ए एक्स ए कॉस थीटा के इक्वल होता है, क्या आप बता सकते हैं ए एक्स ए कॉस थीटा के कैसे इक्वल होता है? तो आपने ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में पढ़ा था, वहां से इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। आप मुझे कहते हैं डेरिवेशन करके दें, मैं फौरन करके दे सकता हूं, आपने भी की हुई है पहले। ये कॉस थीटा जो है वो ए एक्स ओवर ए के इक्वल है, यहाँ से ए एक्स की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप ये कह लें कि ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी कॉस थीटा। इसकी डेरिवेशन भी पॉसिबल है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। एनी हो, यहाँ पर ए से मुराद क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी से मुराद क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा से मुराद क्या है, याद रखना है थीटा से मुराद है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। थीटा से मुराद क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा प्योरली नंबर है। आप कॉस की कोई भी वैल्यू ले लें, 30, 60, 180, 270, कोई भी वैल्यू ले लें, इसका आंसर जो है वो एक नंबर की सूरत में आएगा। इसका मतलब ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये टोटल क्या बन गई, मैग्नीट्यूड। और स्केलर में जस्ट मैग्नीट्यूड होती है, इसका मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर क्या आ गया, स्केलर। तो इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप जरा देखें जी, हम कहते हैं कि आपके पास फर्ज करते हैं कि ये एक बॉडी है और उसको आप रस्सी के थ्रू जो है वो पुल करें
लेकिन जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर कैसे लग रही है, विद सम एंगल लग रही है। अब इस फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें तो ये एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ कॉस थीटा। एफ वाई किसके इक्वल है, एफ साइन थीटा। वर्क का जो फार्मूला आपने पढ़ा था वो किसके इक्वल था, एफ इंटू डी के इक्वल था। आपने एफ इंटू एस की सूरत में पढ़ा था, एस से मुराद भी डिस्टेंस या डी से मुराद भी डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर सिंपल आप एफ इंटू डी नहीं ले सकते, एफ से मुराद टोटल फोर्स है और यहाँ पर टोटल फोर्स बॉडी को मूव नहीं करवा रही, बल्कि फोर्स का एक कंपोनेंट बॉडी को मूव करवा रहे हैं। इसलिए एफ एक्स को आप ये कह सकते हैं इफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। यहाँ पर जो फोर्स का कंपोनेंट इफेक्टिव है, जो बॉडी को मूव करवा रहा है, वो जस्ट एफ एक्स मूव करवा रहा है। इसलिए आप यहाँ पर एफ की बजाय क्या लेंगे, एफ एक्स ही लेंगे। तो एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ कॉस थीटा के इक्वल है, और एफ डी कॉस थीटा, और एफ डी कॉस थीटा क्या है, एफ डॉट डी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास वेक्टर है, ये आपके पास वेक्टर है, दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर इसका वर्क आ रहा है विच इज स्केलर। तो आप इसको कह सकते हैं कि वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आपने क्या किया था, अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर स्केलर आ जाए तो उस प्रोडक्ट को हम नाम दे देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। इसका मतलब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इसका आंसर स्केलर आ रहा है तो इसको हम नाम देंगे स्केलर प्रोडक्ट का। तो वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल ऐसे ही पावर किसके इक्वल है, वर्क ओवर टाइम। वर्क का अभी फार्मूला आपने लिखा एफ डॉट डी ओवर टी। टी को जस्ट डिस्प्लेसमेंट के नीचे लिखते हैं ताकि एक फार्मूले की शेप आ जाए। और ये क्या, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी होता है, अगर डिस्टेंस ओवर टाइम होता है तो वो स्पीड होना था। तो पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। बेटे ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर को आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका आंसर क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें उसका आंसर स्केलर आ जाए तो उस प्रोडक्ट को हम नाम दे देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। तो इसलिए पावर की डेफिनेशन भी आप ऐसे कर सकते हैं, पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। याद रखना है एफ एक्स से मुराद एफ कॉस थीटा है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहलाता है, और ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, ये इसका इफेक्टिव कंपोनेंट भी कहलाता है। तो अब आप पहले इसकी एग्जांपल ही कंप्लीट कर लें कि एग्जांपल में क्या है दी। पहली एग्जांपल आपके पास वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, power is a scalar product of force and velocity, electric flux is a scalar product of electric intensity and vector area. Physical interpretations, physically आप इसको कैसे explain करते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। To find the dot product of two vectors A and B, these are first brought to a common origin as shown in figures. A dot B is equal to AB cos theta. लेफ्ट हैंड साइड पर अगर गौर करें तो आपके पास दो वेक्टर हैं, एक A और दूसरा B। राइट हैंड साइड पर अगर आप गौर करें तो आपके पास अपरेंटली ऐसे महसूस हो रहा है जैसे इसको आपने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, एंगल बिटवीन A एंड B, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे तीन फैक्टर हैं, लेकिन एक्चुअली राइट हैंड साइड पर भी दो ही फैक्टर हैं। एक फैक्टर कौन सा है, A, और दूसरा फैक्टर कौन सा है, B cos थीटा। बेटा याद रखते हैं B cos थीटा को आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कह सकते हैं B का, जैसे आपने एफ एक्स को कहा कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, एफ cos थीटा, उसको आप इफेक्टिव कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं क्योंकि एफ एक्स ही क्या कर रहा था, वर्क करवा रहा था। और उसको आप ये नाम भी दे सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और इसको आप ये नाम भी दे सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। लेकिन इसको ये नाम कैसे दें हम, उसके लिए दोबारा जरा गौर करें बेटा इस फिगर पर। वही डायग्राम मैंने ड्रा किया, आप देखें ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है,
और यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये इसका प्रोजेक्शन बनता है। प्रोजेक्शन मींस साया। ये बात पहले भी हुई थी बेटा कि आपके पास देखें ये प्रोजेक्शन बन रहा है, और प्रोजेक्शंस अगर आप ऐसे करते हैं, एंगल बड़ा करते हैं तो कम हो रहा है। प्रोजेक्शन एंगल बड़ा करने से कम हो रहा है, और प्रोजेक्शन यहां पर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ऐसे ही है ना। और यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये पॉइंट भी आपने नोट करना है। प्रोजेक्शन यहां पर क्या हो रहा है जी, एंगल बड़ा करने से कम, और एंगल छोटा करने से प्रोजेक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो बेटा ये प्रोजेक्शन है इसका, यहां से ये इसका प्रोजेक्शन है। कौन सा प्रोजेक्शन है, ओ ए। तो ये बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है जो एंगल है, जो एंगल थीटा है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो सामने वाला है, थीटा के सामने वाला, वो परपेंडिकुलर होता है। दूसरा जो 90 का है वो बेस है। तो यहां से cos थीटा किसके इक्वल आएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ओ ए, ये आपके पास क्या है, ओ बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ओ ए किसके इक्वल आ गया, ओ बी cos थीटा। अच्छा यहां पर ओ ए जो है ये क्या है, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ओ ए को आप नाम देंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए किसके इक्वल है, बी cos थीटा के। ऐसे ही बेटा आप यहां से ए cos थीटा निकाल सकते हैं। ये थीटा है आपके पास, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये 90 का है। तो अगर ये 90 का है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया दूसरा 90 का, ये उसका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो यहां से आपके पास cos थीटा किसके इक्वल आ गया, ओ बी ओवर ए। तो ओ बी किसके इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ए cos थीटा के इक्वल आ गया। आप कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इसका मतलब ये बनता है ए cos थीटा। अब याद रखना है प्रॉब्लम में भी ऐसे आना है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। इसका मतलब आपने ए cos थीटा निकालना है। अगर ये कहा जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए निकालें तो उसका मतलब आपने बी cos थीटा निकालना है। अब आते हैं दोबारा उसी तरफ, ए से मुराद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इसको आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। इसका अदर नाम क्या दे सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा। सिमिलरली बी डॉट ए किसकी इक्वल है, बी ए cos थीटा। इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेटा एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है, देखते हैं। इफ अ वेक्टर p एंड q हैविंग मैग्नीट्यूड 5 एंड 12 मेकिंग एंगल 30 एंड 120 डिग्री विद x एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू। देखें गिवन क्या आपके पास, एक वेक्टर उसका नाम उसने p रख लिया है और एक का नाम उसका q रख लिया है। ये p जो है वो 5 है, q जो है वो 12 है। p कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री विद x एक्सिस। वो p 30 डिग्री है किसके साथ है, x एक्सिस के साथ। जबकि q जो है वो कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री। यहां से लेकर यहां तक ये 120 क्यू बना रहा है। कहता है इसका डॉट प्रोडक्ट बताएं। बेटा आपको नहीं पता डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी, ए बी cos थीटा। ए से मुराद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बी से मुराद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां पर पी डॉट क्यू दिया हुआ है, तो पी 5 दिया है, क्यू उसने 12 दिया है। कॉज का सिर्फ यहां पर मसला है बेटा, देखें यहां पर बाई कन्वेंशन एंगल नहीं ले रहे हैं। थीटा से मुराद एंगल है किसके दरमियान है, ए और बी के दरमियान। तो यहां पर आ जाएगा पी और क्यू के दरमियान, पी और क्यू के दरमियान, क्योंकि ये एंगल 30 है और ये एंगल कितना है 120। तो हमें चाहिए इसके और इसके दरमियान एंगल, और वो बनता है कितना, 90 डिग्री। जब आप यहां पर 90 पुट करेंगे तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। अल्लाह हाफिज बेटा, थैंक्स।